नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की क्लास में हम अनुसूची 1 से 8 तक बता चुके हैं और आज 8 से मतलब कि 9, 10, 11, 12 ये चार क्या करना है बताना है, जिसमें अगर हम रिवाइज एक बार कर लें तो अनुसूची 1 में था भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ, और अनुसूची 2 में था वेतन। ठीक है, अनुसूची 2 में था वेतन और 3 में था शपथ और 4 में था राज्यसभा में सीट। ठीक है, यही था ना। अनुसूची 1 में था भारत राज्यों का संघ और 2 में था वेतन, 3 में था शपथ और 4 में था राज्यसभा में सीट और 5 में था SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए विशेष प्रावधान थे, यही था ना। और फिर 6 में क्या था? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। बेसिकली जब हमारा भारत मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें वो जो पूर्वोत्तर भारत है वो बहुत ज्यादा क्या था, पीछे था। ठीक है ना, इसलिए उनके लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान दे दिए गए। ठीक है ना, ये था अनुसूची 6। और अनुसूची 7 में था शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। आप ग्रेजुएशन इन सब क्लास में पढ़े होंगे। अगर यदि आप 9th में पढ़ करके आए होंगे ना, 9th में जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भी शक्ति का विभाजन दिया गया है। उसमें 3 सूचियों में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इस प्रकार से क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया है। और विकेंद्रीकरण, उसमें विकेंद्रीकरण से दिया होगा। ठीक है ना, विकेंद्रीकरण उसका मतलब यही होता है, शक्ति का विभाजन। ठीक है ना। और 8 में था भाषा, 8 में क्या था? भाषा। तो टोटल हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। इससे पहले की क्लास में हम ये सारी बातें बता चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अब देखो, हमको इतना सेटिंग नहीं आता कि आई बटन पे आपको दे दें। हाँ, आप चैनल पे जाइए, वहां पर मतलब कि थंबनेल आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 9 पर। ठीक है, किस पे? अनुसूची 9। देखिए अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, भूमि सुधार। अब देखिए भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने एक चीज सुना होगा, जमींदारी। ठीक है, देखो जमींदारों से उनकी जमींदारी तो अंग्रेजों के जमाने में छीनी गई थी, लेकिन भूमि सुधार देखिए ये इसलिए किया गया क्योंकि उस कभी कभी आपके पास भी या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि किसी की जमीन थोड़ी सी यहां पर है, थोड़ी सी वहां पर है, थोड़ी सी वहां पर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उन्हें खेती करने में क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है, तो उसीलिए भूमि सुधार किया गया, जिसे हम लोग गांव की भाषा में चकबंदी कहते हैं, है ना। आज चकबंदी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसे क्या कहा था, चकबंदी। यानी कि सारी जमीनें क्या है, एक जगह पर एकत्रित कर दी गई हैं। और एक लिए से बहुत ज्यादा क्या था, जरूरत था। किसी के पास 10 बीघा खेत, मतलब कि 10 बिस्सा खेत है, जो हमारे गांव, अगर आप इस क्षेत्र से आ रहे हैं, जैसे अगर आपको बिस्सा समझ में आ रहा है, अभी डेसिमल ये समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए किसी के पास 10 डेसिमल खेत है और वो 10 जगह पर है, तो सही है, वो कैसे कृषि कर पाएगा, बेचारा धान भी नहीं लगा पाएगा उसमें। ठीक है ना, तो उसलिए जरूरी था, वहां पर जरूरी था भूमि सुधार। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या जरूरी था, भूमि सुधार। ठीक है ना। अब आ जाता है 10। देखिए इस पे डिटेल से जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से आ जाएगा, लेकिन आप अपने से समझ जाइएगा कि ये भूमि सुधार में क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना, आते हैं 10 में। अब देखिए 10 में है दल, दल बदल। दल बदल का क्या मतलब है, पार्टी बदलना, यानी कि पार्टी बदलना। देखिए जब इलेक्शन होता है, ध्यान दीजिए, जब इलेक्शन होता है, यदि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जीतने के बाद आप अपनी पार्टी नहीं बदल सकते। ठीक है, आप ये क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टी नहीं बदल सकते। अभी कैसे मान लेते हैं, एक साइड में है बीजेपी, क्या है, बीजेपी, और एक साइड में है कांग्रेस। यही दो मेनली बड़ी पार्टियां हैं। मान लेते हैं इसके पास है 250, कितनी सीट है, 250 नहीं 240, कितनी सीट है, 250, 240, कितनी सीट है, 240, और इसके पास है 150। ठीक है ना, तो सांसद इधर से क्या करेंगे, कुछ सांसद इधर आ देंगे पैसे दे करके, क्योंकि पैसा तो हर जगह ही चलता है ना, तो पैसे दे से वो तो सिर्फ उनका नाम रहेगा कि हम उनसे गठबंधन करने जा रहे हैं। बेसिकली गठबंधन के पीछे जो पैसा दिया होता है वही नहीं दिखाया जाता। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे, तो ये क्या है, 10 इधर चले आएंगे। ठीक है, 10 इधर चले आएंगे तो इनकी क्या होगी, सरकार बन जाएगी। ठीक है ना, इनकी क्या होगी, सरकार बन जाएगी, तो वो गठबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गठबंधन। अभी देखिए हमारी जो बीजेपी सरकार बनी है तो एक गठबंधन की है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, गठबंधन। तो हाँ, तो ये अपनी ही पार्टी से रहेंगे,
अपनी पार्टी से ही रहेंगे। ये नहीं कि इधर पैसा ज्यादा मिल रहा है तो अपनी पार्टी, अभी बीजेपी से जीते हुए तो कांग्रेस में बदल गए, कांग्रेस से जीते हुए तो बीजेपी से बदल गए, तो दल बदल नहीं कर सकते, ठीक है ना, दल बदल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आता है 11, 11 में है पंचायत। क्या है? पंचायत, ठीक है ना। देखिए गांव में काम करने के लिए जो गांव बनाए गए हैं, गांव में कार्य करने के लिए पंचायत होगी, क्या होगी? पंचायत। और आता है इसके बाद 12, और देखो 12 मतलब कि शहर में कार्य करने के लिए नगर पालिका होगी, नगर पालिका, ठीक है ना। क्या होगी? नगर पालिका। अभी जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या होगी? तो नगर पालिका होगी, लेकिन गांव में क्या होगा? तो ग्राम पंचायत होगी, ठीक है ना। क्या होगी? ये पंचायत जो कार्य करने के लिए वहां पर होगी। तो यही है हमारी भारत की क्या टोटल अनुसूचियां। तो इस आज की क्लास में तो अनुसूचियां सारी सारी खत्म ही हो गई, ठीक है ना। एक बार फिर से ये पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ, दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ, देख रहे हैं ना, पहले पैसा तब लेंगे शपथ, फिर जाएंगे राज्यसभा, और 5 में क्या है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, और 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। उस समय पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य ज्यादा पिछड़े थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। उस समय इन्हीं 4 राज्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान दिया गया था, ठीक है ना। और 6 में क्या है? शक्ति का विभाजन, शक्तियों को विभाजित यानी कि विभाजित कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया है, ताकि जितनी भी जनता है उसके यहाँ अच्छी से अच्छी सेवा क्या हो? पहुंचाई जा सके, ठीक है ना। और 8 में क्या है? भाषा। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है क्या है? भाषा है। हाँ, और आपको हम कल एक सवाल भी दे रखे थे, उसका आंसर बता ही देते हैं। देखिए